जय श्री राम। लाग्यो करन विचार पुनि बहु प्रकार दस शीस, समुझी हृदय ही रावण ही आए जहांगीरीस। फिर रावण ने अनेक प्रकार से विचार करने लगा। वह अपने हृदय में ही रावण के विषय में विचार कर वहां आया जहां महादेव जी थे। दंड चारि तब तह निसि बीती, संध्या बंदन कीन सप्रीति। लाग्यो करन ध्यान दस सीसा, बहुरी हरि से जोड़ कर बीसा। वह 4 घड़ी व्यतीत हो हुई थी जहाँ उसने प्रेम से संध्या वंदन किया। रावण ध्यान करने लगा, फिर हर्षित होकर 20 हाथ जोड़ा। शिव सेवक मन क्रम अनुरागी, सुन खगेश तेहि ते बड़ भागी। मंत्राकर्षण जप 10 भाला, अहि रावण जित डोल पताला। हे गरुड़ सुनो, रावण श्री महादेव जी का दास और मन क्रम से अनुरागी था, जिससे वह बड़ा भाग्यशाली था। रावण ने आकर्षण मंत्र जपा तो पाताल में अहि रावण का चित्त चलायमान हुआ। लाग्यो करण समन अनुमाना, के कारण 10 मुख अकुलाना। निश्चर नाम भुवन बस जाके, जीतन कहना वीर को ताके। वह मत में अनुमान करने लगा कि क्या कारण है जो रावण अकुलाया है, जो राक्षसों का राजा है और तीनों लोग जिसके वश में है, तथा जिसको जीतने वाला कोई योद्धा नहीं है। मन क्रम वचन आन नहीं सेवी, धरु ध्यान उर कामद देवी। चलियो बहुरी आयु सो तहवा, शिव मंडप 10 मुख रह जहवा। निश्चिर पति कहते ही सिर नायो, कर गही निज आसन बैठावो। जो मन क्रम वचन और दुर्गा जी को छोड़कर अन्य का सेवक नहीं है, ऐसे अहि रावण ने कामदा देवी का ध्यान किया। वह चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण था। उसने रावण को सिर झुकाया तो रावण ने उसे अपने आसन पर बिठाया। अहि रावण तब रावण ही पूछा कुशल सप्रीत, प्रथम कही तेहि सो कथा भगनि कीन अनीत। तब अहि रावण ने रावण से प्रेम सहित कुशल पूछा तो पहले उसने वह कथा कही जो बहन ने अर्थात शूर्पणखा ने अनीति की थी। वध घर दूषण जिमि सुधि पाई, पुनि मारीचि कथा सुनाई। कहिसि बहुरी सीता कर हरना, पवन तनय बल लंका दहना। फिर जैसे खरदूषण को मारने की खबर मिली थी वह कही और फिर मरीच की कथा सुनाई। फिर सीता का हरण, हनुमान का बल और लंका दहन कहा। सेतु बांधि जिमि प्रभु चले आयो, बाली तन्य संवाद सुनायो। अनिप कंपन अरुवति काया, परे समर मह सुनो अहि राया। जिस प्रकार सेतु बांध कर प्रभु चले आए और अंगद का संवाद सुनाया। हे नागलोक के राजा ही रावण सुनो, अकंपन अतिकाय आदि सेनापति योद्धा समर में सब मारे गए। तात कुशल सब सबई सिरानी, कटक निशाचर सकल नसानी। कुंभकर्ण घन नादौ मारे, राम लशन दुई मनुज विचारे। हे तात, अब संपूर्ण कुशल तो समाप्त हो गया, राक्षसों की सारी सेना का नाश हो गया। उन मात्र 2 मनुष्यों रामचंद्र और लक्ष्मण ने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मार डाला। आनियो बोली तो ही निज पासा, कहूँ सो जतन होई रिपुनासा। सुनत वचन कह के तिक पाता, हरि ले जयहूँ दोनों भ्राता। इसीलिए अब तुम्हें अपने पास बुलाया है कि तुम वह उपाय करो जिससे शत्रु का नाश हो। अहि रावण ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं दोनों भाइयों को हार ले जाऊंगा। लै पाताल दे बहि बलि देहूँ, जसपूरण निश्चर कुल लेहूँ। लै जाऊँ जानू तुम तब ही, रवि सम तेज होई निसि जब ही। और पाताल में ले जाकर देवी को बलि दे दूंगा, जिससे राक्षसों का यश प्राप्त होगा। और जब मैं ले जाऊंगा तब तुम जान जाओगे, उस समय रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा। कहियस वचन प्रबोध करी, शीस नाई बल भाखी। आयु रघुपति कटक मह, निज देवई और राखी। ऐसे वचन कहकर उसने समझाया और सिर नवाकर बल कहकर अपनी देवी को हृदय में धारण करके श्री रामचंद्र जी की सेना में चला आया।
सूजना पर निश्चर अंध्यारी, मरकट भट जा गई जय भारी। कहीं जयति जयति जय कृपाला, तब तही अगम गम नाही काला। रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ प्रचंड योद्धा बंदर थे, वह जाग रहे थे। वे कृपालु श्री राम की जय जयकार बुलाते थे, जिससे वहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता था। तह मारुत सुत रचा उपाई, निज लंगोर कर कोट बनाई। सो भाक छुबरनी न जाई, जन भुजंग पति तह छाई। वहाँ हनुमान ने एक उपाय रचा था। उन्होंने अपनी पूंछ का परकोट बना रखा था। वह शोभा कुछ बखानी नहीं जाती। ऐसा दिखाई पड़ता था मानो वहाँ शेषनाग छाए हुए हैं। देखई उन्नत सैल समाना, द्वार विराजत मुख हनुमाना। देखी हृदय ही रावण हारा, जिमि रवि उदय न तिमिर पसारा। वह ऊंचे पर्वत के समान दिखाई देता था। उसके मुख्य द्वार पर हनुमान जी बैठे हुए थे। उन्हें देख अहि रावण ऐसे हार गया जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार हार जाता है। एको जुगति न मन ठहरानी, कपट वेश तब की न भवानी। वेश विभीषण कर अनुहारी, पवन तन्ने पह का छलकारी। अहि रावण के मन में कोई युक्ति न सूझी, तब उसने कपट वेश धारण किया। ठीक विभीषण के समान वेश बनाकर वह हनुमान जी के पास पहुंच गया। सहज प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपति पति दास। तिनहि निद्रि चली राम पह, मोर हृदय नहीं त्रास। हनुमान तो स्वाभाविक ही प्रतापी हैं, उस पर भी इंद्रपति श्री राम जी के दास हैं। वह मूर्ख अहि रावण उनका तिरस्कार कर श्री राम जी के पास चला, जिसके हृदय में कुछ डर नहीं हुआ। मर मना जानो कछ सुत पवना, वेश विभीषण खल धरि गवना। ठाड़ हो बोलो सुन भ्राता, चलो जहाँ कृपाल जन त्राता। हनुमान जी ने उस भेद को कुछ भी नहीं जाना। वह दुष्ट विभीषण का वेश धारण कर गया। हनुमान जी ने खड़ा होने के लिए कहा तो वह श्री राम के पास चला गया। मैं रघुपति सन आय सुपाई, संध्या करन गयो सुन भाई। तेहि ते तुरत चलो प्रभु पाही, भाविलंब जनि राम रिसाही। हे भाई सुनो, मैं श्री राम जी की आज्ञा से लेकर संध्या करने गया था, देर हो गई है, इससे शीघ्रता पूर्वक जा रहा हूँ, जिसमें श्री राम जी क्रोध न करें। सत्य वचन कपि निज मन माना, सुन खगेश भावी बलवाना। कपट चतुर गति जानि न जाई, पर मन हरे हरे घन भाई। हे गरुड़, भावी बलवान होती है, इससे हनुमान जी ने उसकी बात को सत्य समझ लिया। चतुर कपटी की गति जानी नहीं जाती, वह दूसरे के मन को हर कर, हे भाई, उसके धन को भी हर लेते हैं। आय सुपाई गयो सुतहवा, फणिपति प्रभु दोनों रह जहमा। कपिपति जामवंत नल नीला, बाली तन्नि सुषेण बलशीला। इस प्रकार वह हनुमान जी की आज्ञा पाकर वहां गया जहां लक्ष्मण और श्री राम जी दोनों विराजमान थे। वानरों के राजा सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, बाली पुत्र बलवान अंगद और सुषेण, द्विविध मयंद कपि सगन। का गए गवाश कपि वीर, सहित विभीषण अपर भट, सोए सब रणधीर। वहां द्विविध मयंद वानरों के सेनापति गए गवाक्ष आदि वीर योद्धा विभीषण सहित सभी रणधीर सोए हुए थे। तिनि मध्य रावण शशि राहु, एक अंग संग सोवत फनि नाहु। दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा, अनुज वाम दिशि तेहि पर हाथा। पर सबके बीच में रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम लक्ष्मण एक साथ सो रहे थे। रघुनाथ जी की बाईं और लक्ष्मण जी के ऊपर श्री राम जी का हाथ था। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, जात रूप पंकज फनि जैसे। कपि समूह जनु सागर क्षीरा, तह सोए मानो दो वीरा। लक्ष्मण जी के हृदय पर श्री राम जी का हाथ ऐसे शोभायमान हो रहा था जैसे स्वर्ण कमल पर सर्प शोभित हो। बानर समूह मानो क्षीर सागर के समान थे, मानो वहां ये दोनों वीर सो रहे थे। सुगम बाण धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। अहि रावण मन कीन प्रणामा, देखी राम सुंदर घन श्यामा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समीप सुंदर धनुष्वान सजावट के साथ रखा था। अहि रावण ने घनश्याम श्री राम जी का सुंदर स्वरूप देखकर मन ही मन प्रणाम
किया। ब्रह्मादिक जिहि ध्यान न पावई, मुनि महेश पूजा मन लावई। करे विविध जप जोग विरागी, रटी निरंतर निस दिन जागी। ब्रह्मादिक जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शंकर जी जिनकी पूजा में मन लगाए रहते हैं, विरागी लोग रात दिन जाग कर अनेक प्रकार के जप योग निरंतर रटते रहें। सो प्रभु तेहि देखा भरि लोचन, कृपा सिंधु सेवक भव मोचन। बहुरी हृदय तेहि कीन विचारा, करे कार्य रावण अनुसारा। उन्हीं कृपा सिंधु सेवकों के भव मोचन प्रभु को अहि रावण ने नेत्र भर कर देखा। फिर उसने हृदय में विचार किया कि रावण के अनुसार कार्य करूं। मोहन ते मोहि सबहि, मंत्रण ते मुख मोदी। भयो अदृश्य उठाए कर, प्रभु चलो लय कूदी। उसने मोहन मंत्र से सबको मोहित कर दिया और स्वयं अदृश्य होकर प्रभु को लेकर चल दिया। एहि विधि गयो दुहन लय सोई, नभ मार्ग प्रकाश अति होई। सो प्रकाश जब रावण देखा, के प्रमाण तेहि वचन विसेखा। इस प्रकार वह श्री राम जी को उठा ले गया, जिससे आकाश मार्ग में बड़ा प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को जब रावण ने देखा तो उसके वचन की विशेषता को समझा। मन में हर्ष करे अति भारी, अहि रावण लयगा सुरारी। लय निज लोक गयो छन माही, भयो सोर तब कवि तल माही। रावण मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अहि रावण तो राक्षसों के शत्रु को उठाकर ले गया। अहि रावण क्षण भर में उन्हें अपने लोक को ले गया। तब वानर दल में बड़ा शोर हुआ, जागे वानर श्रीहत भारी। देखई जिमि सरिता बिन बारी, पुनि देखई जिमि निशि बिनु इंदु। भे बानर जिमि उड़ बिनु चंदो। बानर लोग जागे और श्रीहत हो गए। जैसे जल के बिना नदी दिखाई पड़ती है, उन्हें ऐसे जान पड़े जैसे दिन में चंद्रमा और तारागण रहित दिवा चंद्र उदास दिखाई पड़ता है। रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा, जिमि देखें दीपक बिनु गेहा। एक कहीं एक लगे तब पूछन, कहाँ गए त्रैलोक्य विभूषण। जैसे बिना सूर्य के दिन प्राण के बिना शरीर दिखलाई पड़ता है, और जैसे बिना दीपक के घर दिखाई पड़े, वैसे ही वे सब बंदर दिखलाई पड़ने लगे। तब सब एक दूसरे से पूछते हैं कि त्रैलोक्य भूषण श्री राम जी कहाँ गए। सोध्यो सब मिली कटकति न, नहीं पाए तो वीर। भी व्याकुल सब भालु कपी, जिमि जलचर बिनु नीर। सबों ने मिलकर सारी सेना खोज डाली, पर श्री राम लक्ष्मण दोनों वीरों को कहीं ना पाए। सभी भालू और बंदर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना जल के जलचर हो। सकल कहीं विधि कहा यह कीना, रघुपति बिना प्राण यह लेना। शोक ग्रसित धरि सके न धीरा, कहाँ राम लक्ष्मण दो वीरा। सभी कहते हैं कि विधाता ने ये क्या किया, यह तो बिना श्री राम के प्राण जाना चाहते हैं, शोक से ग्रसित धैर्य नहीं रख सकते। श्री राम और लक्ष्मण कहाँ गए, सब पुकारने लगे। करुणा करे कपीस अपारा, बनी बात विधि कहा बगारा। कटक निशाचर सकल सहारे, रहा एक रिपु रावण भारी। सुग्रीव बड़े दुख से कहने लगा कि विधाता ने बनी बात को भी क्यों बिगाड़ दिया। सभी राक्षस सेना तो मारी जा चुकी थी, केवल एक बड़ा शत्रु रावण ही रह गया था। सो न रहत राम सर लागे, भयो न हम सन को अभागे। कबहू जो 10 सिरी अरिरण जीतई, उत्तर कवन देव हम सीतई। सो भी श्री राम जी का बाण लगने से न रह जाता, हमारे समान कोई अभागा नहीं हुआ। यदि हम लोग कदाचित युद्ध में रावण को जीत भी ले, तो हम सीता जी का को क्या उत्तर देंगे। अस कहीं विकल मूर्ति मही परे, लागे वज्र शैल जिमि गिरे। कहीं ना विभीषण की गति जाए, फिरे बच्छ बिनु धेनु लवाए। ऐसा जानकर सुग्रीव व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के लगने से पर्वत गिर जाए। विभीषण की गति कहीं नहीं जाती, मानो पिन्हाई हुई गाय बछड़ी के बिना फिरती हो। सहित पवन सुत ऋषपति, दुख मन भावहु भांति। खगपति सूजन कतहु कछु, तम अपार तेहि राति। हनुमान जी तथा जामवंत के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, उस रात्रि में अपार अंधकार था, कहीं पर कुछ सूझ नहीं पड़ता था। पवन तनय पुनि कह सब पाहि, विस्मय एक होत मन माहि।
को इक आव विभीषण भेषा, प्रभु के निकट जात हम देखा। फिर हनुमान जी ने सबसे कहा कि मेरे मन में आश्चर्य होता है कि कोई एक विभीषण के वेश में आया था, मैंने उसे स्वामी के पास जाते हुए देखा था। पूछत वचन कहत अतनी का, कपट न जाना निशाचर जी का। वचन सुनत बोलो लंकेशा, अहि रावण लेईगा अवधेशा। उसने पूछने पर बहुत अच्छे वचन कहे, पर मैं राक्षस के मन के कपट को ना जान सका। इस बात को सुनते ही विभीषण ने कहा कि अवधनाथ को अहि रावण पाताल में ले गया है। पणग लोक बसत है जोई, मम तनु वेश अपर नहीं कोई। महाबली जाने बहुमाया, निश्चय ते ही 10 शीस पठाया। वह नागलोक में रहता है, मेरे शरीर के भेष से में दूसरा नहीं हो सकता। वह महाबली अनेक माया जानता है, निश्चय ही उसे रावण ने भेजा होगा। कहूँ भालुपति सुन हनुमाना, तब बल तात सकल जग जाना। बेगी सो जतन विचारहु ताता, कृपा सिंधु आनहु ध्रुव भराता। तब जामवंत ने कहा कि हे हनुमान सुनो, तुम्हारे बल को संसार जानता है, शीघ्रता से उपाय करो और कृपा सागर दोनों भाइयों को ले आओ। बिलखी कहूँ कपिपति बहुरी, सुनो मारुत सुत तात। बिनु रघुपति धिग धिग जन्म, पल जुग सरिस बिहात। फिर व्याकुल होकर बिलख कर सुग्रीव बोले कि हे तात हनुमान सुनो, बिना श्री राम के इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। एक पल युग के समान बीत रहा है। त्रिषित होई बिनु बारी दुखारी, जैसे हम सब बिना खरारी। रवि बिनु पंकज होई मलीना, तैसे हम सब हैं अति दीना। जैसे बिना जल के प्यासा दुखित होता है, वैसे ही हम सब बिना श्री रघुनाथ के दुखित हैं। जैसे बिना सूर्य के कमल मलिन हो जाता है, वैसे ही हम सब बहुत दीन हो रहे हैं। जिमि सीता सुधि औषधि आनी, ते प्रकार आनो गुण खानी। यह सुनि बहुरी पवन सुत बोला, चित राखो थिर सेन न डोला। जैसे तुम सीता की शुद्धि और संजीवनी बूटी लाए थे, वैसे ही दोनों भाइयों को ले आओ। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, चित्त को स्थिर रखना और सेना विचलित न होने पाए। भुवन चारि 10 तीनों लोका, आनो प्रभु तजौ तुम शोका। अब तुम सजग रहूं सब भाई, लरौ काल सन चो चढ़ी आई। अब तीनों लोक और 14 भुवनों में जहाँ कहीं भी प्रभु होंगे उन्हें मैं ले आऊँगा। आप सोच को त्याग दीजिए, अब आप सब लोग सजग रहिएगा। यदि काल भी चढ़ आए तो उससे भी लड़िएगा। अस कहीं गर्ज चलो हनुमाना, प्रलय काल के मेघ समाना। चले जात इक तरु तरु गयो, ग्रथन ग्रथ कहत अस भयों। ऐसा कह प्रलय काल के मेघ के समान गर्जना कर हनुमान जी चले। जाते हुए एक वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वहां एक गृधनी गृध से ऐसा कह रही थी। गृध नारी रही गर्भनी, बोली पति सो बैन। आनहु अमिष मनुज कर, खाई होई जे चैन। वह गृधनी गर्भनी थी जो अपने पति से कह रही थी कि तुम मनुष्य का मांस ले आओ, मैं उसे खाऊंगी तो मेरे हृदय को चैन मिलेगा। तासु वचन सुनि खग अस कहियों, अहि रावण रामई लै गइयों। देई बलि देबई सो जाई, आमिष बड़ भागी जो पाई। उसकी बात सुनकर गीत ने कहा कि अहि रावण राम जी को ले गया है, वह जाकर देवी को बलिदान देगा, वह मांस वही पाएगा जिसका बड़ा भाग्य होगा। कवनियो जतन देव मैं आनी, अस कह गृध नारी सनमानी। जबी पवन सुत यह सुधि पाई, चले हृदय सुमृत रघुराई। किसी उपाय से मैं उसे ला दूंगा, ऐसा कहकर गृध ने अपनी स्त्री को बोल दिया। जब हनुमान जी ने यह समाचार सुन लिया, तब हृदय में रघुनाथ जी को सुमरते हुए चले। तुरत पतालई तीक्षण गयों, अहि रावणपुर प्रभसित भयों। द्वारपाल मकर ध्वज कीसा, कपिसन डांट कहत बहुरीसा। हनुमान जी शीघ्र ही पाताल जा पहुंचे और अहि रावण के नगर में प्रवेश किया। वहां पर द्वारपाल मकर ध्वज नाम का बंदर था, जो बड़े क्रोध से डांटता हुआ हनुमान जी से बोला, निद्रय मोहितो ही डर नाहि, जिम दीपक न पतंग डेराहि। मारुत सुत कर हो मैं बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तुझे डर नहीं लगता है, मेरा तिरस्कार कर रहा है जैसे दीपक से पतंगे नहीं डरते। क्या मुझे नहीं जानता, मैं पवन सुत का बालक हूँ, जो स्वामी भक्त तथा काल के मुख को भी तोड़
होने वाला हूँ। विस्मय है भूलत भयों सुनत वचन हनुमान, मोरे सुत सपने नहीं अरे मूढ़ अज्ञान। इस बात को सुनते ही हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो गया और बोले कि अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। कहत वचन सठ तो ही न खोरी, काम विवश कब भईमति मोरी। मम सुत बनसी मूढ़ के ही काजा, इतना कहत तो ही नहीं लाजा। अरे शठ, क्या तुझे ऐसी बात कहते पाप नहीं होता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? रे मूर्ख, तू मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ये कहते हुए तुझे लज्जा नहीं लगती? कि प्रकार मैं मम सुत भयसी, निज उत्पत्ति मोसन किन कहसी। सुनत कहत मकर ध्वज वचना, कीन तात जब लंका दहना। तू मेरा पुत्र कैसे हुआ, अपनी उत्पत्ति मुझसे क्यों नहीं कहता? इसे सुनते ही मकर ध्वज बोला कि हे तात, जब आपने लंका दहन किया था तब आयो चली उधई समीपा। भयो प्रस्वेद तुम्हें कपिदीपा, छूटी प्रस्वेद सागर मह गयो। पिए मीन तेहि ते मैं भइयों। तब चलकर समुद्र के किनारे आए, उस समय आपके शरीर से पसीना निकल रहा था। वह पसीना समुद्र में गिर गया, जिसे एक मछली पी गई, उसी से मैं पैदा हूँ। इसी प्रकार मैं तब सुत ताता, गोपो नहीं निज पिता नवाता। अहि रावण सेवा मैं करियो, प्रभु आय सुहि द्वारे रहियो। हे तात, मैं इस प्रकार आपका पुत्र हुआ। मैं अपने माता पिता को नहीं छिपाता हूँ। अब मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ तथा स्वामी की आज्ञा से द्वार पर रहता हूँ। सत्य वचन हनुमान कही, पुनि पूछा सब बात। लायो लक्ष्मण राम कहें, कहा करत सो तात। हनुमान जी ने फिर सब बात पूछी कि हे तात, तुमने सत्य कहा है। अब ये कहो कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर कर ले गया है, सो वह क्या करता है? कहूँ तात तिहि थल को जाऊँ, जान चहूँ मैं तब प्रभु ठायूँ। यह वृतांत ना जानऊ ताता, असमय श्रवण सुना कह बाता। हे पुत्र, उस स्थान का नाम बताओ, मैं तुम्हारे स्वामी के पास जाना चाहता हूँ। मकरध्वज ने कहा, हे पिताजी, मैं ये वृतांत तो नहीं जानता, किंतु मैंने कुछ सुना है। सीतापति अरु फणिपति सा था, 16 आयु निश्चर ना था। करत सो अह होम धोवाजू, देवई बलि दे अहिराजू। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को राक्षसों का स्वामी अहिरावण साथ लाया है, सो आज वह होम कर रहा है। शायद वह नागराज उन्हें देवी को बलि देगा। जो कछु निज श्रवणन सुनि पायो, तात सकल मैं तुम्हें सुनायो। निज प्रभु काज लागी दुख रसहियो, तुम सन सत्य वचन मैं कहियो। हे पिता, जो मैंने अपने कानों से सुना है वह सब आपको सुना दिया। अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहता हूँ, सो तुमसे ठीक कह दिया। जान कहूँ पे जान न देव, प्रभु आज्ञा तजिय जस न लेयो। सोनियस पीर चली हनुमाना, भयो क्रोध मकर ध्वज जाना। किंतु आप जो जाने को कहते हैं सो मैं जाने न दूंगा, क्योंकि स्वामी की अवज्ञा का अपयश न लूंगा। तब हनुमान जी उसे ढकेल कर चले तो मकर ध्वज ने जाना कि ये क्रोधित हैं। तेहि मुष्टिक कपि कहे हन्यो, पुनि मार्यो कपिताहि। हरहि परस्पर एक एक, बल समान घटी नाहि। तब उसने हनुमान जी को घूंसा मारा, फिर हनुमान जी ने भी उसे मारा। इस प्रकार एक एक को मारने लगे। दोनों समान बली थे, कोई कम न था। एक ही एक सकई नहीं टारी, पिता पुत्र दो भट भारी। सुतई लोम सन बात भवानी, चलो बात सुत विलंब न आनी। एक को एक नहीं हटा सकता था और हनुमान जी तथा मकरध्वज दोनों ही बड़े वीर थे। हे पार्वती, तब हनुमान जी ने अपने पुत्र को पूंछ से बांध लिया और विलंब न कर शीघ्रता से चले। धरि लघु रूप होम ग्रह देखा, जीव सजीव परे नहीं लेखा। तह देवी कर मंडप रही, सोनित घट बहु को कहीं सर गई। और छोटा रूप धारण कर हवन घर को देखा तो जीते हुए जीव गिने नहीं जाते। वहाँ देवी का मंडप था और रक्त के बहुत से घड़े रखे थे, जिन्हें कौन कह सकता था। विविध भांति मेवा पकवाना, धरे यानी देवी अस्थाना। मालिनी तह प्रसोन लय आई, सुमन मध्य प्रभ सिंह कपिराई। अनेक प्रकार के मेवा और पकवान लाकर देवी के स्थान में रखे हैं। वहाँ मालिन फूल लेकर आई तो पुष्प के मध्य में हनुमान जी घुस गए।
सुमनहु ते करीब अति हलकाई, लेत पानी जेहि जान न जाई। जब देवई सो पुष्प चढ़ायो, विकट रूप तब कपि दिखरायो। हनुमान जी ने पुष्प से भी हल्के हो गए। मालिन उन्हीं पुष्पों को लेकर मंडप में आई। जब वे सब पुष्प देवी पर चढ़े, तब हनुमान जी विकट रूप धारण कर आगे खड़े हो गए। छुबत चरण देवी तुरत, धरती रही समाई। मुख पसारी ठाड़े भये, कपि छवि लखत डराई। तब चरण स्पर्श करते ही देवी तो पृथ्वी में समा गई और हनुमान जी मुंह फैलाकर खड़े हो गए। तो उनकी शोभा देखकर भय लगने लगा। देवी प्रगट्य समुची खल झारी, कहीं विचार हृदय अति भारी। कहीं कि देवी प्रगट भई आजू, बड़ भागी भा निश्चर राजू। दुष्ट राक्षस देवी को प्रकट हुआ देखकर मन में बड़े बड़े विचार करने लगे। वे कहने लगे कि आज देवी साक्षात प्रकट हुई और अहिरावण बड़ा भाग्यशाली हुआ। कर प्रणाम पुनि पूजा करहि, जो चढ़ाए सो कपि मुख परहि। जो जह रही वस्तु समुदायी, बची न कछकु सकल कपिराई। प्रणाम करके फिर पूजा करते हैं और जो कुछ चढ़ाते हैं वे हनुमान जी के मुख में जाता है। वहाँ कुछ भी सामग्री न बची, हनुमान जी ने सब खा डाला। कपि खिलारी कौतुक विस्तारा, भाचह निश्चर कुल संहारा। अहिरावण उर भा सुख कैसे, चढ़े कांद पर बलि पशु जैसे। खिलाड़ी हनुमान ने खेल किया क्योंकि राक्षस कुल का नाश होना चाहता है। अहिरावण के हृदय में वैसा ही सुख हुआ कि जैसे बलि पशु को कंधे पर चढ़ने से होता है। जबी होम सिद्ध ते जाना, लक्ष्मण राम तुरत तेहि आना। ठाड़ कीन प्रभु कहते हैं आनी, निश्चर बहुआयुध धरि पानी। को गदा को धनु बाना, शक्ति सोलि धरि को कृपाना। जब उसने होम को सिद्ध हुआ जाना तो शीघ्र ही राम लक्ष्मण को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। राक्षसों ने हाथ में बहुत से हथियार लिए थे, कोई गदा और कोई धनुष बाण धारण किए थे, कोई शक्ति त्रिशूल और तलवार धारण किए थे। तोमर मुक्तर परसुअसी, पास परित अरुपेत। सुलभ सुंडी पटु गदा, देखत बिसरत चेत। तोमर मुक्तर फरसा तलवार पाश वेद खड़ग और धनुष बाण हाथों में लिए हैं, जिन्हें देखते ही चेतना शून्य हो जाती है। माया बलते सकल विलक्षणा, अति विकराल मूढ़ दुर्भक्षण। ए विधि सकल वीर तह रही, अहिरावण आज्ञा जड़ गही। वे सब माया के बल में बड़े चतुर, बड़े भयंकर, मूर्ख और मांसाहारी थे। इस प्रकार सब योद्धा वहां रहते हुए अहिरावण की आज्ञा पालन करते थे। आय सुपाय खड़ग तिन काढ़े, मारन कह प्रभु पर भय ठाड़े। को कह राजनीत अनुसर हों, भरि त्रय दंड विलंब कर हों। फिर आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और प्रभु को मारने खड़े हुए। उस समय कोई कहता कि राजनीति के अनुसार 3 घड़ी की देर और करो। पुनियस वचन मूढ़ मति कहीं, सुमरिहु जो तुमरे हितहि। नाहि तकाल आईनि अराना, निशा स्वपन सम दो जन प्राणा। बोले मूढ़ असंभव बानी, सकुच लगे सो कहत भवानी। फिर ऐसा वचन कर सुनकर वे मूढ़ बुद्धि वाले कहने लगे कि जो कोई हो उसका स्मरण कर लो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ गया है। अब तुम भाई रात के स्वप्न के समान हो। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे मूर्ख ऐसे शब्द भगवान से कहते थे जिसे कहने में मुझे संकोच लगता है। फणिपति चितवत राम तन, राम चितव अहिराज। प्रभु कर कौतुक कहीं किमी, सुनो दशा खगराज। लक्ष्मण जी श्री राम का मुख देखते और श्री राम जी लक्ष्मण का मुख देखते काकभुशुंडी जी कहते कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का कौतुक कैसे कहूँ वे दशा, आगे श्रवण करो। बेसी कीन प्रभु हृदय विचारा, जपे सकल जग नाम हमारा। जाना देवी रूप हनुमाना, बेसी कहा तब राम सुजाना। तब भगवान ने हंसकर मन में विचार किया कि सारा संसार तो मेरा नाम जपता है और यहाँ तो देवी रूप हनुमान विद्यमान है। तब ज्ञानवान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा,
काल कोर तुम सुमरिहु रक्षक, भई तुम्हारी देवी तब भक्षक। सुनत गिरा तिन मारन ठइयो, घन समान कपि गर्जत बहियो। हे राक्षसों, तुम सभी काल की ग्रास हो रहे हो, अतः अपने रक्षक का स्मरण करो। अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर वे राक्षस मारने दौड़े तो हनुमान जी मेघ की भांति गरजने लगे। निश्चर सकल त्रसित भे भारी, कहीं वचन भय हृदय विचारी। अहि रावण भल कीन न काजो, आने कपट वेश सुर राजो। सारे राक्षस अत्यंत दुखित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि अहि रावण ने अच्छा काम नहीं किया जो कपट वेश से भगवान को हर लाया। तेहि ते देवी क्रुद्ध भई आजो, अब भा सब कर मरण समाजो। सब भ्रम भस सब निश्चर झारी, बहुर केस गर्जो अति भारी। इसी से आज देवी क्रुद्ध हो गई है। अब आज सबका मरण हुआ, सारे राक्षस भयभीत हो गए और हनुमान जी दूसरी बार घोर गर्जना करने लगे। प्रगट रूप करि पवन सुत, अट्टहास गंभीर। अतिशय त्रसित निशाचर, सुनो उमामति धीर। हनुमान जी ने अपने रूप से प्रकट होकर बड़े जोर से गर्जे, हे पार्वती, बुद्धि में धीरज धारण करके सुनो। वह गर्जना सुनकर राक्षस बहुत डर गए। डगमग भे निश्चर अभिमानी, मारुत वेग जथा नदी पानी। ते छन कपिली ने दो भाई, धुनत तोल निश्चर समुदाय। उस समय अभिमानी राक्षस उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे वायु के वेग से बादल उसी समय दोनों भाइयों को लेकर हनुमान जी राक्षसों के समूह को उसी समय मारने लगे जैसे रुई धुनी जाए। छीन कृपान लीन हनुमाना, काटत भुज सिर कृषि समाना। खंड खंड तब खल दल कीना, गई पद डारी अनल महदीना। हनुमान जी ने तलवार छीन ली और उनकी भुजाओं और सिर को फसल के समान काटने लगे। उन्होंने दुष्टों के दल को खंड खंड काट कर और पैर पकड़कर अग्नि में डाल दिया। करि लंगोर कोट कपराई, तेहि मैं घिरि को भागी न जाई। एहि विधि सब निश्चर संहारे, अहि रावण लखि वचन उचारे। फिर हनुमान जी ने अपने लंगोर की कोट बना ली जिसमें सब घिर जाए, कोई भाग न पाए। इस प्रकार से उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। यह देख अहि रावण ने कहा, रे कपटीठ त्रास नहीं तेहि, अहि रावण ति जान ना मोहि। जम्बु माली कह जिमिप ते मारा, अरु रावण सुत हतो विचारा। रे दुष्ट बंदर, तुझे भय नहीं है, मुझ अहि रावण को नहीं जानता। जैसे तूने जम्बूमाली और रावण के पुत्र बिचारे अक्षय कुमार को मार डाला, काल ने विषम नाही मैं, कर कपि वचन प्रमाण। अस कही अंग प्रहार किए, कपि तनु वज्र समान। हे हनुमान, मेरे वचनों का विश्वास कर, मैं काल नेमि के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने हनुमान के वज्रवत शरीर पर तलवार का वार किया। लय सिताहि पवन सुत मारा, काटी शीस पावक महडारा। आहुति पूरन दीन तब कीसा, लय पुनि चलो लशन जगदीशा। तब उसी की तलवार लेकर हनुमान ने उसे मारा और सिर काट कर अग्नि में डाल दिया। तब हनुमान उस मस्तक से उसकी यज्ञ की पूर्णाहुति कर लक्ष्मण सहित भगवान को लेकर चल दिए। मकर ध्वज बिनती तब कीने, बंधन छोरी राज्य दिन दीने। यहाँ राज्य भोगो तुम ताता, भजो सदा मम प्रभु दो भ्राता। तब मकर ध्वज ने प्रार्थना की तो हनुमान जी ने उसका बंधन खोलकर उसे राज्य दे दिया और कहा कि हे प्यारे, तुम यहाँ का राज्य करो और मेरे स्वामी का सर्वदा भजन करो। अस कह कपि निज दल सो आवा, हर्ष्यों कटक सबनि सुख पावा। मृतक शरीर प्राण जिमि आवई, गई मनि फाई फनिक शुभ पावई। ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी सेना में आए, जिन्हें देखकर सब ने वैसे ही सुख पाया जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गया हो या खोई हुई मणि पाकर सर्व सुखी हो गया हो। बिचुर अलभ्य मील जिनु आई, तिमि हर्षे सब लख दो भाई। मिलो कपीस चरण धरि माथा, पुनि पद कहे निशाचर नाथा। अथवा जैसे खोया हुआ फिर आकर मिल आवे, वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न हो गए। सुग्रीव चरणों में सिर रख कर मिले, फिर विभीषण ने चरण स्पर्श किया। जामवंत अंगद सहित मिले भालु अरु कीस, सन्माने प्रिय वचन कही लशन कौशलाधीश।
फिर जामवंत अंगद सहित रीछ और बंदर मिले। तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बहुरी सबई भेंटे हनुमाना, कहीं तात तुम राखे प्राणा। देवन सुमन वृष्टि तब कीनी, प्रमुदित हृदय दुंदुभि दीनी। फिर वे सब हनुमान जी से मिले और कहने लगे कि हे तात, आपने सबके प्राण रख लिए। तब देवताओं ने मन में प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और दुंदुभि बजाने लगे। जस तुमार त्रिभुवन मह भयो, सुनि प्रभु वचन चरण कपिघ्नयो। नाथ कीन सब मैं कहीं लेखे, तरनि चलत अगमक जल देखे। हे हनुमान, तुम्हारा यश तीनों लोकों में छा गया। प्रभु का यह वचन सुनकर हनुमान ने चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे स्वामी, सब आप ही ने किया है, मैं किस गिनती में हूँ। तैसे सब प्रताप तब नाथा, सुनियस मिले कपई रघुनाथा। कटक सहित हर्षे दो भाई, तेई अवसर सुख किमि कहीं जाई। ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उस समय सैनिकों सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, और जो सुख हुआ उसे कैसे कहा जाए। कही जाई सुख की मिति ही, समय कर सुनहु गिरजा चित धरे। रघुबीर रुख अवलोकि, हर्षित आरती सुरगन करे। अति प्रेम सो मारुत, सुवन जस बरणी बुद्धगण अस कही। नर नारी यह कीरति सुनत, गावत लहत मंगलमही। हे पार्वती, उस समय का सुख कैसे कहा जाए, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी का भाव देखकर देवगण आरती करने लगे। तब हनुमान जी का यशोगान कर कहने लगे कि जो नर नारी इस कीर्ति को सुनेंगे और गान करेंगे, वे परम यश के भागी हो महान मंगल को पाएंगे। करि बहु विधि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाए। रामचरण अनुरागयो, अमर सुमन झरिलाए। अनेक प्रकार प्रभु की आरती कर और सत्य वचन सुनकर देवगण फूलों की वर्षा करके श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हुए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।